नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने यह बताया था कि चंद्र मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनता है। यह लक्ष्मी योग वरदान कब साबित होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अभिशाप कब साबित सिद्ध होता है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, तभी इस वीडियो के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए तो नेक्स्ट वीडियो, पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। अभिशाप कब बनता है? यह राजयोग, यानी कि कभी कभी कुंडली में राजयोग जैसी स्थिति होती है, लेकिन जातक बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। गलत कार्य वह करता है। ऐसा क्यों करता है, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। अब चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनता है, हमने देख लिया है। यदि कुंडली में दोनों ग्रह मारक हो तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा। उसके विपरीत वह उस जातक को नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों नेगेटिव रिजल्ट देगा? क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है और मंगल हमारे कार्य करने की शक्ति है। तो चंद्रमा यदि नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव कब होंगे? या तो मारक अवस्था में हो ग्रह, या फिर वह नीच का हो गया हो, या फिर शत्रु राशि से युति हो, या राहु केतु से उसकी युति हो गई है, या दृष्टि संबंध हो गई है, या क्रूर ग्रहों से दृष्टि हो रही है, चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है वहां पर, तो यह राजयोग अभिशाप में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है अभिशाप में कन्वर्ट? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का होता है। तो जब मन हमारा खराब हो जाएगा, यानी कि हमारे मन में विचार नेगेटिव आएंगे, गलत कार्य के लिए प्रेरित होंगे हम, और मंगल उस कार्य को करने की शक्ति देगा आपको, यानी कि गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे आप मन के कारण, और मंगल के कारण उस शक्ति आपको प्राप्त होगी कि आप गलत कार्य करेंगे। किसी का आप मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसी युति यह बना देता है यह राजयोग, यानी कि जेल यात्राएं भी करवा सकता है यदि चंद्रमा और मंगल दोनों नेगेटिव हो और दोनों युति करके बैठे हो, और उसके साथ राहु और केतु की युति भी हो जाए, तो यह राजयोग अभिशाप में कन्वर्ट हो जाता है। राहु केतु की युति से ऐसा क्या होता है? अब चंद्रमा की यदि राहु से युति होगी तो हम जानते हैं ग्रहण दोष बन जाएगा कुंडली में, तो नेगेटिव रिजल्ट अपने आप चंद्रमा देगा। और मंगल से भी राहु की युति हो रही है, दोनों ग्रहों से युति हो जाएगी, तो मंगल और राहु की युति से अंगारक दोष बनेगा, यानी कि जातक बहुत अधिक गुस्सेल प्रवृत्ति का होगा, और गुस्से के कारण वह गलत कार्य अपने जीवन काल में करेगा। पराई स्त्रियों से भी वह संबंध बना सकता है ऐसी स्थिति में, और अपने घर परिवार का बिल्कुल भी वह ध्यान नहीं रखेगा, और गलत से गलत कार्य अपने जीवन काल में वह करता चला जाएगा, और अपने जीवन काल में वह बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट इस युति के कारण प्राप्त करेगा। कहा तो यह राजयोग बन रहा था, लेकिन गलत प्लेसमेंट, गलत स्थिति, ग्रहों की नीच प्रवृत्ति के कारण जातक को इस युति के कारण नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने मिथुन लग्न की कुंडली बनाई, तो यहाँ 3 नंबर से शुरू होगी, हम भली बातें जानते हैं। तो यहाँ 4 नंबर, या 5, 6, या 7, 8, या 9, या 10, 11, 12, 1 और ये 2, ये मिथुन लग्न की कुंडली हमारी बन गई। अब हम चंद्रमा की स्थिति हम देखते हैं कि चंद्रमा इस कुंडली के अंदर कैसा ग्रह है, तो वह लग्न का शत्रु होने के अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग यह नेगेटिव हो गया है। और मंगल क्या है? मंगल को भी 6th हाउस प्राप्त है, 11th हाउस प्राप्त है, तो यह भी नेगेटिव हो गया। अब चंद्र और मंगल की युति यदि 6, 8, 12 में स्थित है, तो यह राजयोग अभिशाप बनेगा उसका, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, और नीच भंग भी नहीं हो रहा है। और मंगल भले स्वराशि है, विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है, तो थोड़ी सी स्थिति सही रहेगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा की महादशा में जातक को बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि नीच भंग हो जाता है तो फिर स्थिति थोड़ी सी सही रहेगी, अन्यथा उसको बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि यहाँ पर स्थित हो गया है और मंगल भी यहाँ पर स्थित हो गया है, अब मंगल यहाँ उच्च का हो गया है। उच्च का मतलब नेगेटिव ग्रह उच्च हो रहा है,
मतलब इसका मतलब अच्छा नहीं होता है, वह बहुत अधिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जातक को परेशान करेगा। चंद्रमा भी मन को डिस्टर्ब करेगा, तो जातक अपने जीवन काल में परेशान रहेगा और उसे बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट अपने जीवन काल में प्राप्त होंगे। इस ग्रह को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव ग्रह उच्च होने का मतलब होता है कि वह जातक को और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट अपने जीवन काल में वह देगा। इसी प्रकार से चंद्रमा और मंगल की युति यदि यहाँ पर हो गई है तो भी जातक जेल यात्राएं तक कर सकता है इस युति के कारण। और उसके यहाँ पर यदि राहु की युति भी हो गई, जैसे प्लस राहु भी यहाँ पर स्थित हो गया, तो भी जातक को नेगेटिव रिजल्ट वह देगा। ग्रहण दोष बना दिया, अंगारक दोष बना गया, जिससे वह जातक को नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब यदि यही युति चंद्र और मंगल की युति यहाँ पर भी है तो भी नेगेटिव रिजल्ट ही जातक को मिलेंगे। इस राजयोग का कोई लाभ जातक को नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा और मंगल मारक स्थिति में है, तो कभी भी वह पूरी कुंडली में पॉजिटिव नहीं होंगे। और राहु की युति हो गई है या फिर कोई अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि संबंध भी है, तो और ज्यादा भयावह स्थिति वह पैदा कर सकता है। इस घर में भी यदि युति हो रही है तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अधिक दिक्कत देगा। राहु और केतु की युति भी हो गई है तो भी वह डाइवोर्स जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जातक बहुत अधिक गुस्सेल प्रवृत्ति का रहेगा, क्योंकि उसकी मंगल की 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ रही, तो जातक बहुत अधिक गुस्सेल प्रवृत्ति का होगा। तो गुस्सा आप खुद जानते हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए एक अभिशाप है। गुस्से के कारण हमारे रिश्ते भी टूट सकते हैं। भाग्य भाव पर यदि इस ग्रह की युति हो गई है, इन दोनों ग्रहों की युति, तो भाग्य को कमजोर करेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर जितने भी नेगेटिव ग्रह होते हैं तो उन नेगेटिव ग्रह से के कारण जातक का भाग्य काम नहीं करेगा। जिस भी वह कार्य क्षेत्र में हाथ डालेगा उसको नेगेटिव रिजल्ट ही प्राप्त होगी। अर्थात ये राजयोग अभिशाप के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। हम देख सकते हैं एक युति मात्र से ही राजयोग अभिशाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए पूरी कुंडली का प्रिडिक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति है और कोई नीच ग्रह भी आकर बैठ जाता है तो भी वह राजयोग के फलों में कमी करता है। इस घर में भी यह राजयोग नहीं बनेगा, यानी कि कहने का मतलब है ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो कहीं पर भी ये राजयोग नहीं बनेगा। इसी तरीके से अन्य लग्न कुंडलियां होती हैं तो पूरा प्रिडिक्शन करके देखा जाता है कि राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक भी ग्रह यदि खराब हो गया है, नेगेटिव हो गया है, तो भी राजयोग नहीं बनेगा। फिर उपायों के माध्यम से कि उस स्थिति में कैसे हम उपाय करें ताकि चंद्रमा अच्छा हो जाए और मंगल की युति से राजयोग कन्वर्ट हो जाए, तो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना बहुत अधिक आवश्यक है। तभी आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई महादशा ऐसी नेगेटिव चल रही है और उसके महादशा भी नेगेटिव चल रही है, गोचर से उसका मिलान भी हो रहा है और अन्य ग्रह भी आपके नीच अवस्था में स्थित है, तो फिर आपका कार्य कैसे होगा? भले आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालें, आपको सक्सेस प्राप्त होगी ही नहीं। इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आप खुद अपने जीवन काल को बहुत अधिक अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो पूरा टर्म और कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो ही राजयोग का फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है, अन्यथा यह राजयोग भी अभिशाप बन जाता है। ऐसा पिछले वीडियोस में भी मैंने राजयोग के बारे में पूरी चर्चा आपके साथ की है, उसमें भी मैंने पूरा बताया है। टर्म कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि युति देख ली हम बहुत अधिक खुश हो गए कि हाँ हमारी कुंडली में तो राजयोग है, हम राजा के समान जीवन जिएंगे। नहीं, राजा के समान जीवन कब होता है जातक का? जब ग्रह भी अच्छे हो और आपके कर्म भी अच्छे हो। केवल कुंडली में राजयोग बनने से वह एक्टिव नहीं होता है। कर्म भी यदि आप बहुत अधिक अच्छे करते हैं और कुंडली भी अच्छी है तो ही आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे शनि आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट वह देंगे, ये हमने देख लिया। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो शनि आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। जो जातक सही कार्य करता है उसी को वह पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जो जातक नेगेटिव कार्य का मतलब होता है अनैतिक तरीके से धन अर्जित करना, दीन दुखियों का दिल दुखाना, किसी की मदद नहीं करना और बेवजह फिजूल खर्ची करना और घर परिवार में ध्यान नहीं देना, पराई स्त्रियों से संबंध बनाना, इस तरीके से जो अनैतिक कार्य होते हैं, किसी का मर्डर कर देना,
या गलत नज़र से देखना, इस तरीके से जितने भी नेगेटिव कार्य होते हैं यदि आप करते हैं तो शनि आपकी कुंडली में कितना ही अच्छा हो, आपको जीवन में कभी भी वह पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा कार्य यही होना चाहिए कि हमें कर्म सबसे पहले अच्छा करना चाहिए। कर्म यदि अच्छा है तो शनि नेगेटिव होके भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो फिर एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे से उपाय करके आप अपनी कुंडली को स्ट्रांग बना सकते हैं। रत्न के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, इस तरह से पूरा प्रेडिक्शन करके हम आपको पूरे अचूक उपाय बताते हैं जिनके करने मात्र से ही आप नेगेटिव महादशा में भी अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में ही है कि आपको अपना ये जीवन जो भगवान ने दिया है वह कैसे गुजारना है, कि परेशानी में ही पूरा जीवन आपको निकालना है कि इस परेशानी से आपको मुक्ति भी प्राप्त करनी है। कर्मों पर ध्यान दीजिए, छोटे छोटे उपाय करिए तो आपका जीवन बहुत अधिक अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी में कुछ अड़चने आ जाती हैं मांगलिक दोष के कारण, या ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है, सूर्य से अस्त हो जाता है 7th हाउस का मालिक, या फिर वह नीच का हो जाता है, उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर उपायों का सहारा लेना पड़ता ही है, तभी शादी के योग बनते हैं। अन्यथा जातक को परेशानी होती ही रहती है, रिश्ते आते हैं लेकिन काम नहीं बनता है, और शादी भी हो जाती है तो नेगेटिव ग्रह अपना नेगेटिव इफेक्ट जरूर देगा, तो फिर वह मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को आप जरूर फॉलो करिए। इसमें मैं बहुत सिंपल वे में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। इतना सिंपल वे में तो आई होप मैंने कहीं नहीं देखा यूट्यूब पे आपको सिखाते हुए किसी को भी, कि इतने सिंपल वे में आपको टर्म कंडीशन लागू करें और आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सिंपल वे में है, आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जरूर आप एक अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे। आप खुद अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कर पाएंगे और आपको उस समय क्या करना है वह भी आप बहुत अधिक अच्छे से जान पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें, आपके लाइक के कारण ये वीडियो आगे बढ़ता है, तो इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरे एक यूट्यूब पे मतलब ये वीडियो डालने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज इस चैनल को आप सपोर्ट जरूर करिए, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ अधिक से अधिक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत अधिक अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।